बाबा वाल्मीकि जी ने राम जी को जो स्थान बताए कि आप कहाँ कहाँ रहेंगे, तो मैंने विचार किया कि इस भाव का हम लोग स्मरण करेंगे। हमको पता हो कि हम किस श्रेणी के भगवान के भक्त हैं। ये पीठ सिद्ध पीठ है, यहाँ बैठते ही कथा अपने आप ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी हो जाती। वक्ता कोई भी हो, जब निरंतर कथा जहाँ चलती है वहाँ पीठ को सिद्धि प्राप्त हो जाती। तो ये सिद्धि ऐसी विचित्र है कि कुछ भी गाना चाहो ना तो अपने हिसाब से कथा कराने लगती है। श्री राम कथा आप निरंतर सुनते रहते हैं। यहाँ भागवत कथा भी चलती है, गीता प्रवचन भी होता रहता है। पूज्य भाई श्री जब आते हैं, कौन आया क्या हो रहा है, मैं इसकी खबर लेता रहता हूँ। क्या सत्संग चल रहा है, क्या गाया जा रहा है। इसलिए एक सत्संग की तारतम्यता आपके साथ जुड़ी है। तो ग्रंथ के प्रथम भाव के स्मरण का विधान है, इसलिए पहला श्लोक श्री रामचरितमानस का। श्री गणेशाय नमः। सृजानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों के अधिष्ठाता, स्वर की देवी, अर्थों के संघात के समन्वयक, रसों और छंदों के समूह के उद्गाता प्रणेता उद्गात्री माँ भगवती और बुद्धि के देवता गणपति का पूज्यपाद गोस्वामी जी स्मरण करते हैं। क्या बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, इसकी देवी है माँ सरस्वती। और क्या कैसे बोलना चाहिए, इसके देवता हैं गणपति। सरस्वती की कृपा बिना वाग नहीं मिलती, इसलिए उनका नाम है वाग देवी। ऐसे बोलते रहो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अमृत टपकता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि झगड़ा हो जाता है। सरस्वती जी जब कृपा करती हैं तो वाणी प्राप्त होती है, और गणपति बाबा जब कृपा करते हैं तो क्या कैसे बोलना, इसका विवेक प्राप्त होता है। इसे गणपति भगवान को आदि विद्या वाचस्पति कहा गया है। विद्या वारिधि बुद्धि विनायक। विद्या वाचस्पति संस्कृत में प्राप्त होता है, उसको अंग्रेजी में PhD कहते हैं। गणपति देवता का आप कहीं भी पूजन करेंगे, गौरी और गणपति का वंदन प्रथम होता है। गोस्वामी जी महाराज वंदन करके और इनकी कृपा प्राप्त करते हैं। जिनका हम स्मरण करते हैं उनसे कुछ न कुछ कृपा हो, बुद्धि हो, धन हो, अर्थ हो, काम हो, मुक्ति हो, कुछ न कुछ हम चाहते हैं। चारों पुरुषार्थों में ही आदमी भटकता है। अब धरती के सबसे बड़े जो सद्गुरु हैं, सबसे बड़े जो देव हैं, देवता असुर मुनि सबके अधिष्ठाता देव, वो है भगवान भूत भावन शिव जी। गोस्वामी जी भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। माँ भगवती भवानी जी और भूत भावन भगवान शिव, दोनों का हम वंदन करते हैं। क्यों?
जिनकी कृपा के बिना मुनीश्वर योगेश्वर लोग अपने ही अंदर अवस्थित भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। भगवान शिव देवता भी हैं, साधु भी हैं, देवताओं के भी देवता हैं। किसी को कुछ भी प्राप्त करना हो तो भगवान शिव की शरणागति प्राप्त करता है। धरती पर जितने पुराण हैं, वेद भगवान हैं, 6 शास्त्र जिनको वेदांग कहते हैं, अथवा तो औपनिषदिक चर्चाएं, पुराण इतिहास, सब में भगवान शिव का चरित्र विस्तरित है। गोस्वामी जी ने शिव कथा गाते समय, लिखते समय कहा, चरित सिंधु गिरिजा रमन यहाँ वेद न पावहि वरनै तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवा। अब आप देखिए, कोई देवता तो युग युग में पूजा जाता है और भगवान शिव सर्वयुग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तो विशेष कोई उपाय नहीं है। भगवान भी जब आते हैं तो भगवान शिव की आराधना करते हैं, चाहे वो राम जी हो, परशुराम जी हो, कृष्ण जी हो, कोई भी परमात्मा हो। इसलिए सब कार्य एक तरफ, भगवान शिव की अर्चना एक तरफ, सर्वकाल करना चाहिए। 5 मिनट को तो काम है, पंचाक्षर स्मरण कर ले, जल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, शिव जी प्रसन्न है। पूजन में बहुत खटकर्म नहीं, वर्ष में एक बार विधि पूर्वक कर ले तो भी बाबा जी प्रसन्न होते हैं। कारण शिव जी सबके प्रदाता हैं, धर्म के, अर्थ के, सुख के और मुक्ति के। कारण शिव जी इन चारों में से किसी की कामना नहीं करते। एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको। आपको आम दे दिया जाए कि ले जाओ बांटो, और आपका प्रिय फल आम हो, तो सबसे पहले ये विचार होगा इसमें से कौन अपने लिए रख लूं। ये मानव प्रवृत्ति है। किसी को खीर बहुत प्रिय है, आप उसको दीजिए, खीर प्रसाद बांटो, तो बांटते ही उसके चिंतन चलता है कि सबको बांट दूंगा तो मेरा क्या होगा। बांटते 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 ऐसा वो बांटेगा कि थोड़ा बचे और उसको भी कोई न कोई लेने वाला आ जाएगा, तो एकदम बंटता नहीं है। हमारी जो अपनी आवश्यकता है उसमें हमारा चित्त रमण करता है। भगवान शिव कोई आवश्यकता नहीं। नारद जी का प्रमाण पत्र है, देखिए। अगुण अमान मातु पितुहीन उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। अस स्वामी एहि कह मिले परिहस्त असीरे। एक अर्धाली है चौपाई की और एक दोहा है। इसका अर्थ निकलता है कि ये जो शिव जी हैं इनको जगत का कोई सामान प्रिय नहीं है, राम छोड़कर। जोगी जुड़ा हुआ, जटिल यानी समझ में नहीं आएगा, जो बोलेगा नहीं वो समझ में नहीं आएगा। जो आदमी बोले नहीं, आप उसके साथ 10 दिन रहे समझ ही नहीं पाएंगे इनका भाव क्या है। जो आदमी, घर में भी कई लोग होते हैं बोलते ही नहीं हैं, अब बोलेंगे तो भगवान जाने क्या बोलेंगे, भगवान सुनेगा वो समझेंगे। जटिल अकाम यानी जगत के किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं। नगन दिगंबरी, बात एक है, कहने के 2 प्रकार हैं। आप सत्य नहीं बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों का मतलब एक होता है। कही जनक जस अनुचित बानी, अथवा तो जनक जी ने ठीक नहीं बोला, दोनों एक ही बात है। कही जनक जस अनुचित बानी, कब?
विद्यमान रघुकुल में निजानी। लक्ष्मण जी शास्त्र वेदता हैं, बोले क्या, जनक जी ने उचित नहीं कहा, ये नहीं बोला, कही तो, लेकिन उचित नहीं कही। आपके रहते, अरे भाई लक्ष्मण जी राम जी को जानते हैं, जनक जी क्या जाने, जनक तो जानते हैं कि राजा के 2 बेटा आए हैं, परंतु ये विवेक है। हम एक ही बात को सात्विक भाव से बोल सकते हैं कि सुनने वाला घर जाके समझेगा, और एक ही बात को वैसा बोल देंगे कि समझ भी लेगा और झंझट भी बढ़ जाएगी। मेरे बाबा, छोड़ परमात्मा के कोई नहीं, नगर अमंगल वेश, ऐसा स्वरूप है। नारद जी ने कहा तो भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं, गुरु तत्व हैं, इसलिए सारी धरती उनका वंदन करती है। अगले श्लोक में गोस्वामी जी ने शिव जी का भाव स्मरण इसलिए किया कि इनकी कृपा ऐसी है, किसी को भी शरण मिल सकती है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। गुरु रूप शिव तत्व को प्रणाम करता हूं, क्यों कि जिस चंद्रमा को पूरी धरती कलंकी कहती है, वो चंद्रमा भगवान शिव के अलंकार में सम्मिलित हो गया, तो पूरी धरती उनका वंदन करती है। आज भी माताएं चंद्रमा दर्शन करके 2 त्योहार मनाती हैं, एक गणपति बप्पा की पूजा करती हैं और दूसरा कौन है, करवा चौथ। 2 त्योहार इसी कलंकी चंद्रमा का दर्शन करके माताएं मनाती हैं। कारण शिव जी के आश्रय में आकर, अर्थात यह पुस्तक, यह ग्रंथ, यह राम कथा, इनकी शरण में मैं डालता हूं, जिनकी कृपा से चंद्रमा भी पूजित होता है। बाबा ने कहा पंक्ति में, सुमिरे सेवा शिव आई पसारो, सुमिरे सेवा शिव पाई पसारो, बरन मुराम चरित चित चारो, बरन मुराम चरित चित चारो, राम कथा कली, राम कथा कली, कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। भगवान शिव जिनकी कृपा से, जिनकी करुणा पाकर चंद्रमा सर्वत्र वंदन योग्य हो गए, मेरी कविता भी वंदन योग्य हो जाएगी। परमात्मा श्री राम गोस्वामी जी के इष्ट देव हैं और शिव बाबा इष्ट देव के इष्ट देव हैं। सेवक स्वामी, स्वामी सखा, सखा सियपी, सियपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अकारण, बिना किसी प्रयोजन के, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो बिना मतलब किसी का कोई उपकार करे, है नहीं। कौन है? शिव बाबा गोस्वामी जी कहते, सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। ये शब्द हृदय में रखना होगा सदैव। सब विधि माने मन से, वाणी से और कर्म से। ये 3 विधि है, मनसा वाचा कर्मणा। आदमी कर्म से उपकारित करने योग्य हो सकता है,
वाणी से करने की क्षमता रखता है, मन से कोई आपका उपकार करे ये संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? आदमी जब मन से करेगा तो दोनों प्रकार से करने लगेगा। क्या हम आप जहां हमारा आपका मन रहता है वहीं हम तन से भी पहुंच जाते हैं। शिव जी सब प्रकार अकारण करुणा करने वाले हैं, इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इनकी कृपा मांगी।